अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड बड़े अच्छे होंगे, बड़े फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। सबसे पहली बात है ना, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं फ़रहीन ये नेल्स पे क्या है? ये मेहंदी है एंड इसको अरक का कोन बोलते हैं। थोड़े से मेरे लाइट हो गए, 3-4 बार में इसको जब यूज़ करूँगी इट विल बी मरून। सो प्लीज़ आप लोग जज ना करें एंड किसी को भी जज ना करें। यस, हम लोग किसी को पूछे बगैर मतलब जाने बगैर किसी को डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। तो मेरी स्किन बहुत ही फ्लो कर रही है ना चलिए जाने दीजिए मत देख के ये तो नूर, ये तो है ही ना। नमाज़ें तो सारी होगी तो होने ही वाला है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा एंड आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रही हूँ जिसके ज़रिए से आप लोग थोड़ा सा समझोगे, उम्मीद है। एंड ये वीडियो को पूरा देखोगे जैसे आप गाने को पूरा देखते हो, है ना, गाना देखते हो ना पूरा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप ये वीडियो पूरा देखें, अल्लाह के लिए देखें, मेरे लिए ना देखें। मेरे लिए आप हरगिज़ ना देखें, अल्लाह के लिए ज़रूर देखें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए नहीं अल्लाह के लिए, क्योंकि हम अल्लाह की बातें तो बहुत पसंद करते हैं, हम अल्लाह के बनते हैं, है ना। चलिए इसी बात पे लाइक हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हम खाना खाते हैं ना, हम सब खाना खाते हैं हमारे वक्त पे। और ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाते हैं, कम भूख लगती है तो कम खाते, लेकिन हम खाते। और हमको दिन में 5 वक्त भूख लगेगी तो हम 5 वक्त भी खाते या नहीं खाते। किसी को क्रेविंग्स ज़्यादा हो गई तो वो बाहर का पानी पूरी, दही पूरी, आइसक्रीम, फालूदा, जूस ये सब भी पीते या नहीं पीते हैं ना। यस, पीते हैं। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से 5 या 6 बार खा सकते हो और अल्लाह आपको इतना रिस्क देता भी है, अल्लाह आपको इतना पैसा देता भी है कि आप बहुत पेट भर के खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, उसके बाद अल्लाह का शुक्र तो अदा करना ही ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है आज खिलाया। ये मेरे पापा की आदत है, वो हमेशा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, भले ही कुछ और ना कहे, ये बचता ही है। प्लीज़ इसको अवॉइड करना। सबका अपना अपना धर्म है, अपन कुछ नहीं बोल सकते, इसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। देखो बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों में अभी होता है, रमज़ान आ रही है, बहुत सा डिस्टर्बेंस होगा। हम हमारी बात पे आते हैं। तो हम 5 वक्त खाना खाते हैं, अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है, बहुत पेट भर के हमें अल्लाह रिज़्क़ देता है। तो क्या हम 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते? 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते? अल्लाह हमें इतना रिस्क देता है, आप तो सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी इबादत के मुताबिक आपको कुछ दिया होता तो आज शायद आप बहुत फ़कीर होते। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसका शुक्र भी अदा करें, आप नमाज़ भी पढ़ें। बहुत सारे लोग नमाज़ मिस कर देते हैं, बहुत सारे लोग नमाज़ मिस कर देते हैं, बहुत सी उनको प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत सी प्रॉब्लम के बीच में फंसते हैं, उनको पता नहीं रहता ये प्रॉब्लम का हल क्या है। बस बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ख़त्म तभी होगी बट आप पहले नमाज़ तो पढ़ें। नमाज में क्या है? नमाज में सुकून है, नमाज छोड़नी ही नहीं है कभी। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कितनी फ़र्ज़ नमाज़ों की मतलब हमारे ऊपर ये है कि भाई आप ये नमाज़ें ना छोड़े। तो देखो, सुबह की सुन्नत 2 सुन्नत मुअक्कदा एंड 2 फ़र्ज़, ये तो आपको कंपलसरी पढ़नी है। बहुत छोटी सी नमाज है सुबह की, तो 4 हाँ, मम्मी गोलू को लेने गई है, देखो ये भी उठता ही रहता है। तो बहुत ही जल्दी हो जाती है, क्विक नमाज है सुबह की। तो वक्त देखो, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी उसके लिए सक्सेस मुमकिन है। मुझे ही देख लो, मैं भी सो रहती थी। ऐसा होता था कि यार कौन उठे, वो जो नींद में से उठना, फिर वज़ू करना, फिर नमाज़ पढ़ने जाना एंड फिर नमाज़ पढ़ के वापस बेड पे आके सोने की कोशिश करना। नींद नहीं आती, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस स्टार्ट की, रमज़ान में तो हम सब सुबह की नमाज़ पढ़ें क्योंकि शहरी के वक्त हम लोग जागते हैं, तो कितना सुकून मिलता है। 5 वक्त की नमाज होती है ना।
और फजर की नमाज़ ख़ास, और अल्लाह रहमत भी उतनी बरसाते हैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम पढ़ते भी हो ना नमाज़। तो आप लोग सिर्फ रमज़ान को देखो ना, सिर्फ रमज़ान को एक बार देखो कि आप लोग सुबह की नमाज़ पढ़ते हो तो यस आपका चेहरा कितना चमकता है ना। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हो, रिस्क ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह आता है ना। ये हर नमाज की एक बात है, और वो बात हमारे दिल में बैठ जाए तो डेफिनेटली हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज में जो फ़र्ज़ नमाज़ों की बात है, उसकी मैं एक बात बताऊं। अब्बा अम्मी चले गए नीचे, अंदर चले गए, रहने दो। तो एक चीज़ है, उठ गए मेरे पापा भी उठ गए एंड मम्मी भी उठ गए। हाँ, हम लोग की नमाज़ डेफिनेटली बहुत ही मतलब होती है सुबह की नमाज़ तो यस। तो हम लोग अमान को भी बहुत अच्छे से उठाते हैं, बड़ी रातें होती हैं तो उसको उठाते हैं वो 3 बजे सोता है एक्चुअली शॉप पे आज से आके, बहुत मुश्किल से उसको उठाते हैं। मतलब उठाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अम्मी अब्बू आपको नहीं उठा रहे तो उनकी कल पकड़ होगी कि उन्होंने नमाज़ के लिए आपको नहीं उठाया करो प्लीज़। तो सुबह की 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़ एंड ज़ोहर की 4 सुन्नत ज़रूर पढ़े। 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत मौक़दा। और असर में तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़े, वाजिब है, मतलब अरे 4 फ़र्ज़ ही पढ़े। तो इट्स फ़र्ज़ नमाज की ही मैं बात कर रही हूँ। एंड मगरिब में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मौक़दा, एंड इशा में 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मौक़दा एंड 3 वितर। ठीक है, आप इतनी तो नमाज़ पढ़ सकते हो ना कि कल को क़यामत के दिन रिमेंबर वन थिंग, हम थोड़ा सा अटैम्प्ट तो कर सकते हैं ना। हम इतना तो अटैम्प्ट ज़रूर करें कि यस हम जितना खाते उतना तो अटैम्प्ट करें ना। नमाज इज़ द की ऑफ जन्नह, नमाज इज़ द की ऑफ सक्सेस, एंड नमाज इज़ द की ऑफ एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। एंड द वन थिंग आई एम हियर टू टेल यू, एक और बात बताना चाहूँगी। मेरे चेहरे पे जो देख रहे हो ना, इतना अच्छा सा ये जो ग्लो है नमाज का तो है ही, लेकिन मैं बड़े ही अच्छी नीयत के साथ ज़्यादा पानी भी पीती हूँ, और एक क्रीम, एक जेल है वो मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पेज पे अवेलेबल, चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। समझ आया आपको? समझ आया? हाँ, हम 5 वक्त खाना खाते, ये वो फलाना दिखाना, अल्लाह में रिज़्क़ देता है, तो हम 5 वक्त नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकते? चलिए, आज कमेंट बॉक्स में जिसकी अच्छी कमेंट होगी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करना, और जो नियत करेगा एकदम अच्छे से कि हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, उनकी कमेंट आई विल बी पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। मैं स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करूँगी। और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज़रूर, ऐसी चीज़ों को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। नाच गाना वो सब तो हम करते ही रहते हैं। 5 वक्त की नमाज मत छोड़े। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी नमाज़ों को पढ़ने लग जाओगे धीरे धीरे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के करीब, वो जैसे मैंने बताया ना कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अल्लाह के करीब जाते या नहीं जाते? 100% जाते। तो यार, जब आपको ज़्यादा भूख नहीं भी लगी होती तो भी तो तुम खाते ही हो ना। तो जब प्रॉब्लम में नहीं हो तो भी तो नमाज तो पढ़ो ही ना, पढ़ो। मेरे पापा के दादी जो थे, उनका एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। वो जब नमाज नहीं पढ़ते थे, कि नमाज मतलब छोटी उम्र थी, नमाज को नहीं जाते थे, तो खाना नहीं देते थे वो दादी, गुस्से में बोलते थे खाना नहीं मिलेगा, एंड थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते थे। और उनका इंतकाल बहुत लंबी उम्र में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत ज़्यादा जिए हैं, बहुत ज़्यादा, 90 अप। एंड वो 90 अप के थे तब भी वो नमाज़ पढ़ते थे, हम उनको माँ जी बोलते थे। एंड वो बहुत ही फिट थे। तो प्लीज़, जैसा हम खाना खाते हैं, खाने की पेट को ज़रूरत है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी के लिए
नमाज की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ बेस्ट कमेंट विल बी इन माई कमेंट बॉक्स। चल गए, है ना? नमाज नहीं छोड़ोगे तो नीयत के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ भले ही एक कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए, एंड नीयत अच्छी होगी तो ये अल्लाह सुब्हान तआला आपको सजदे की तौफीक दे ही देंगे। अगर आप सजदे नहीं कर रहे, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, रिमेंबर वन थिंग, अल्लाह सुब्हान तआला ने आपसे सजदे की तौफीक छीन ली है। आप वो नहीं चाहते कि आप नमाज को आए, बट आप उठोगे, नमाज पढ़ने जाओगे तो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे रहा है ये समझ के तुम उठ जाओ और तुम नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो फिर अल्लाह के फेवरेट बंदों में आ जाओगे, है ना? तुमसे छीन लिए गए सजदे अगर तुम नहीं नमाज पढ़ रहे हो। तो बड़ी उम्मीद है इस बार तो मुझे कि अभी से आप बहुत अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। हम अच्छे ही हैं लेकिन एकदम अच्छे, है ना? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए इसी बात पे इस वीडियो को लाइक हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बार लास्ट मरतबा एक बार ये पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि इससे आपकी मग़फ़िरत हो सकती है। दिन में एक बार ज़रूर पढ़े। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।